तो हम पढ़ रहे थे हाने। हाने किसे कहते हैं? परिंदे के विंग को कहते हैं। ठीक है, विंग्स जो होते हैं, परिंदों के पर जो होते हैं, उनको हम हाने कहते हैं। ये हाने की खांजी। ठीक है, जब इस खांजी को काउंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है, तो इसको पढ़ा जाता है वा। ठीक है, असल में ये हाने की खांजी है, लेकिन जब इसे काउंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं वा। मिसाल के तौर पे चलिए मैं अगर आपको एक जुमला लिखता हूं तो आपको मजा आएगा। नीवा 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 उरा उरा नीवा 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 थोरी गा इमास। ठीक है, नीवा 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 उरा नीवा 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 थोरी गा इमस। कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? अभी मैं मतलब बताता हूं। अब हम इसको लिखते हैं हिरागाना में, शायद आपको मतलब समझ आए। नीवा 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 उरा नीवा 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 थोरी गा इमासु। ठीक है, अभी भी आप लोगों को मतलब समझ नहीं आया? चलिए अब इसको खांजी में लिखते हैं तो आपको मतलब समझ आएगा। नीवा 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 उरा नीवा 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 थोरी गा इमस। ठीक है, अब मैं मतलब आपको समझाता हूं। इस नीवा का मतलब है कोर्टयार्ड, सहन। ठीक है, आंगन जिसे कहते हैं। नीवा 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 यानी आंगन में दो अदद। वाह किसकी काउंटिंग है? परिंदों की काउंटिंग वाह। नीवा 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 उरा नीवा नीवा, उरा नीवा मतलब बैकयार्ड। उरा नीवा इसका मतलब है उरा नीवा बैकयार्ड। नीवा में नीवा यानी दो सहन में दो अदद और पिछले सहन में दो अदद। नीवा थोरी गा इमास। नीवा थोरी कहते हैं मुर्गी को। थोरी का मतलब है परिंदा और नीवा का मतलब है सहन। नीवा थोरी यानी सहन का परिंदा, यानी वो परिंदा जो सहन में फिरता रहता है, मुर्गी को हम कहते हैं नीवा थोरी। असल में हमारा इंस्टीट्यूट बिल्कुल मेन रोड पे है, तो थोड़ा सा शोर आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नीवा 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 उरा नीवा 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 थोरी का इमस। सहन में दो अदद, बैकयार्ड में दो अदद मुर्गियां मौजूद हैं। ठीक है, तो ये वाह किसकी खांजी हो गई? परिंदों की। परिंदों के काउंटर है वाह। चलिए अब हम एक और काउंटर करते हैं, खाई। खाई का मतलब है दफा। वो दफा हो जा वाला दफा नहीं है, ना वो दफा लग जाती है किसी पर वो वाले दफा है, बल्कि दफा का मतलब है इतनी बार। बार वो पीने वाला बार नहीं है, ना किसी के जो कंधों पे बार हो जाता है वो वाला बार नहीं है। ये बार है यानी मर्तबा। मर्तबा मतलब मर्तबा वो वाला मर्तबा नहीं है कि आपका मर्तबा बहुत बुलंद है, मेरा मर्तबा बहुत कम है, बल्कि ये मर्तबा वो है कि कितनी बार आप या कितनी दफ़ा आप कोई काम करते हैं। ठीक है, तो वतशिवा निहोन्नी इक्काई इकिमश्ता। इक्काई का मतलब है एक बार, नीकाई, सांकाई, योंकाई, गोकाई, रोक्काई। रोकू से रोक्काई हो जाएगा। ठीक है, और बाकी नानाकाई, हाचिकाई, ख्यूकाई, जूकाई। इसका मतलब है इतनी दफा कोई काम आपने किया, इतनी दफा किया। ठीक है, तो ये हो गया खाई। अभी एक और खाई है। जी नहीं, आप खाई में गिरने वाले नहीं है, बल्कि अगर आपने
इन खाइयों को मजबूती से संभाल लिया तो आप बहुत बुलंदी की तरफ जाएंगे। खाई ये कहते हैं मंजिल को, यानी कि मंजिल वो नहीं कि आपकी मंजिल मकसूद आ गई, बल्कि मंजिल का मतलब फ्लोर। फ्लोर वो वाला फ्लोर नहीं जिस पे आप जो है वो पोछा लगाते हैं, या वो वाला फ्लोर नहीं जिसको आप आटा कहते हैं। ये फ्लोर का मतलब है कि मंजिला, जो कहते हैं हमारी बिल्डिंग जो है 3 मंजिला है, तो ये वो सांखाई। इक्काई, इसमें वो ये इक्काई निकाई, वो फर्क क्या है इसमें? जब हमने कहना होगा 3 दफ़ा तो हम कहेंगे सांखाई, लेकिन जब हमने कहना होगा 3 मंजिला तो हम कहेंगे सांगाई। सांगाई, ठीक है। वतशिनो उचिवा सांगाई नी अरिमस, मेरा घर 3री मंजिल पर मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गई मंजिला की काउंटिंग। ये बिल्डिंग 16 मंजिला है। कोनो थाते मोनोवा जू रोकाई दिस, ये बिल्डिंग 16 मंजिला, ठीक है। तो ये हो गया खाई, ये वाला दूसरा खाई। आज हम एक और चीज पढ़ते हैं नई, आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट, और वो है ज़ेन। ज़ेन जो है वो काउंटिंग है। चॉपस्टिक का जो पेयर होता है उसकी खांजी को हम ज़ेन कहते हैं। थोड़ी सी मुश्किल खांजी है, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है जी, ज़ेन की खांजी मतलब इची ज़ेन। इची ज़ेन का मतलब है 1 पेयर ऑफ चॉपस्टिक, नी ज़ेन, सान ज़ेन, ठीक है। तो इस तरीके से ज़ेन का मतलब है पेयर ऑफ चॉपस्टिक। तो चॉपस्टिक की काउंटिंग जो है वो है ज़ेन, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक आपको काफ़ी तफसील इसमें मिल गई होगी। इसके अलावा भी जैसे जैसे आप जापानी सीखते रहेंगे आपको नई नई चीज़ें मालूम होती रहेंगी। खिन है एक खिन, खिन जो है वो काउंटिंग है। जो आप ब्रेड का एक पूरा लोफ लेते हैं उसको खिन कहते हैं, एक किन, एक लोफ ऑफ ब्रेड। तो चलें उसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो है भी काफ़ी N2 N1 लेवल की खांजी है। तो मेरे ख्याल है इसमें जो है इन 2 लेक्चर्स में मैंने काउंटर्स की काफ़ी तफसील आपको बयान कर दी है। तो आई होप कि आप इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करें, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बार बार प्रैक्टिस किए जाएँ। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसे ऐसे आपकी समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।